हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की सबसे बड़ी खबर से, और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने शपथ लेने के 3 दिनों के अंदर ही इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल चौधरी ने आज ही कामकाज संभाला था और आज ही उन्होंने पद भी छोड़ दिया। मेवालाल चौधरी पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी रहते हुए, यानी वाइस चांसलर रहते हुए, भर्ती घोटाले का आरोप लगा था। एबीपी न्यूज ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था और अब एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी। मंत्री बने मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आज ही कामकाज संभाला था और आज ही इस्तीफा दिया, और उनके घर की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर फूलों के बुकेस की, जिसे कहा जाए, भरमार है, क्योंकि पदभार संभालते ही जब वो घर पहुंचते तो वहां तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनके जो प्रशंसक, उनकी पार्टी के लोग उन्हें बधाई देने के लिए वहां पहुंचते, और अब वो बुके जो हैं वो एक कोने में पड़े हुए हैं। लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं मेवालाल चौधरी और तेजस्वी यादव। आरजेडी के नेता, उनका भी ट्वीट सामने आ गया है। उन्होंने हमला बोला है, महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट। भ्रष्ट नीति नियत के खिलाफ आगाह करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि भवन निर्माण घोटाले में जिसका नाम हो उसको मंत्री पद सौंपना। ये देखिए ट्वीट। मैंने कहा था ना, आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। इशारों में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे बाद इस्तीफे का नाटक रचाया। तो तेजस्वी यादव का बड़ा हमला जेडीयू नेता के ऊपर। असली गुनहगार आप हैं, आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला नीतीश कुमार के ऊपर बोला है। हमारे साथ नवल किशोर, आरजेडी के नेता भी जुड़ रहे हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश कुमार, आप मेवालाल चौधरी के घर की तस्वीरें दिखा रहे थे। फूल के बुके जो हैं वो तो किनारे पड़े रह गए और मंत्री जी को तो इस्तीफा देना पड़ा। शोभना, मैं आपको दिखा रहा हूं घर के बाहर की तस्वीर। अब यहां से जितनी गाड़ियां हैं वो जा चुकी हैं। सरकारी गाड़ी जो उन्हें शिक्षा मंत्री के तौर पर मिला था, डॉक्टर मेवालाल चौधरी तारापुर विधायक, अब विधायक के तौर पे ये रह गए हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहां पर बोर्ड लगने वाला था शिक्षा मंत्री का। अब हम आपको दिखाते हैं अंदर का। ये घर का दरवाजा है जो खुलता है और सीधे सामने में पोर्टिको है, जहां पर आप देखेंगे कि एक स्कॉर्पियो लगी हुई है, और स्कॉर्पियो के साथ में आपको हम दिखाते हैं कि बगल में, ठीक बगल में एक चबूतरा है जहां पर लोग बैठते थे, और वहां पर आपको फूल और गुलदस्ता की भरमार दिख जाएगी। आपको एक के बाद एक आपको दिखेगा। ये देखिए, एक से एक तरीके से गुलदस्ता आया हुआ था जो बिल्कुल टूटी स्थिति में दिख रहा है। फूल गुलदस्ता के साथ से में माले भी थे, और तमाम तरह के जो नए नए तरीके होते हैं उस तरह से लोगों ने यहाँ पर, उनके जो समर्थक थे वो आए थे। ये शिक्षा मंत्री के बनने के बाद से उनका एक तरह से ये स्वागत हो रहा था। पर अब ये सारे फूल जो हैं यूं ही नीचे पड़े हुए हैं एक कोने में। और साथ में हम आपको दिखाते हैं कि ये जो घर है, घर के बाहर में आप देखेंगे मेवालाल चौधरी जी का घर है। यहाँ पर कोई घंटी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बात करने की। यहाँ घंटी है, घंटी भी बजाता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि कोई घंटी से निकले बाहर और जिनसे बात हो। काफी देर से मैं यहाँ पर हूँ। अब तो कोई स्टाफ भी बाहर में नहीं है। उनके जो सरकारी स्टाफ आए थे, जो सिक्योरिटी वाले थे, बॉडीगार्ड्स थे, और साथ ही उन्हें जो मंत्री के रूप में मिला था स्पेशल ब्रांच के, वो भी थे, लेकिन वो नहीं आए। घंटी मैंने बजाया है, मैं इंतजार करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर उनका कोई पर्सनल स्टाफ हो। प्रकाश, सब कहाँ चले गए? और घंटी बजा रहे, कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। दिखाते हैं, मंत्री पदभार संभाला, आनंद फानन में इस्तीफा दे दिया क्या? मिठाई का डब्बा दिखाते हैं जी। ये लड्डू शिक्षा मंत्री बनने के लिए के एवज में था, लेकिन ये लड्डू जो है वो टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। अब इसे खाने वाला यहाँ कोई नहीं है, शोभना। और ये देखिए, पीला गुलाब का फूल एक कोने में ये पड़ा हुआ है। घर के लोग गए कहाँ, प्रकाश? और दूसरे पता नहीं कहां चले गए हैं। लेकिन देखिए, मैंने आपके सामने घंटी बजाई और इसके साथ में दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई निकला नहीं। अब हम जाते हैं दूसरी तरफ, दिखाते हैं आपको जो इधर अंदर का रास्ता, जहां पर कि उनके स्टाफ बैठते हैं। ये स्टाफ की कुर्सियां हैं जो खाली है। आपको देखिए, यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। जैसे जब मैं आया था तो यहाँ भरा हुआ था, गाड़ियां लगी हुई थी, गाड़ियों का काफिला था, लेकिन
कोई भी अब नजर नहीं आ रहा है। ये सब घर सर पूरा पे पांव सुनसान, रखकर भाग कहाँ सन्नाटा गए? प्रशंसक जो पसरा हुआ है, जो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, मंत्री पद कोई से नहीं दिख इस्तीफा रहा ही है। तो दिया है। मुंगेर के तारापुर से विधायक तो अभी भी हैं वो, तो अचानक ये सब गायब कहाँ हो गए? बिल्कुल, तारापुर से विधायक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई स्टाफ उनका मिल जाए, लेकिन स्टाफ रूम जो है वो भी खाली दिख रहा है। इधर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। एक स्टाफ तो नजर आ रहे हैं, इधर आइए। कहाँ है मेवालाल जी? घर में है? नहीं बता। आप स्टाफ है ना? कपड़ा धोते हैं। अच्छा, तो आखिरी बार कब देखे थे? अभी जॉब से हम आ रहे हैं सर। अच्छा, और वो कौन है वो? आप आइए। क्या, कहाँ पे है मेवालाल जी? ये नहीं पता सर। अच्छा, अंदर बुला सकते हैं, उनको बोल सकते हैं? नहीं, हमसे बोले। अच्छा, देखिए स्टाफ भी जो है वो मना कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिवाली मनी थी, दिवाली के पटाखे भी आपको दिख जाएंगे, प्रकाश, सामान सब रखा हुआ है, सब कुछ है, सबको यहाँ दिख रहा है, लेकिन स्टाफ जो है वो सारे अब गायब हो चुके हैं। यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं प्रकाश, है एक और बात तो तय घंटियां है। लगातार मैं बजा रहा था, दरवाजे खटखटा रहा था। प्रकाश, एक बात तो तय जी, है कि शोभा। आज ही पदभार संभाला, आज ही मंत्री पद से त्याग भी, इस्तीफा भी दे दिया, और तमाम ये फूल के गुलदस्ते, फूल मालाएं भी दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब बड़े आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया, पहले से तय नहीं था ये। देखिए, अगर इस पूरे मामले को देखें तो तकनीकी तौर पर अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है मेवालाल के ऊपर में, तो जाहिर है कि जो तकनीकी रूप से जब नहीं हुआ है तो उनको एक थोड़ा लिवरेज मिल जाता है इस बात का कि वो चार्जशीटेड नहीं है, सिर्फ उन पर मुकदमा है। मुकदमा तो बहुत सारे मंत्रियों पर भी है। बताया जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में कम से कम 8 मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं। पर ये मामला यही नहीं था। इस मामले में इन्हें आरोपी भी बनाया गया, ये फरार भी हुए थे, एंटीसिपेटरी बेल मिला था, सिर्फ तकनीकी फायदा भी इनको मिल रहा था, और वो ये था कि जब रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ राज्यपाल थे, तो उस वक्त उनके पास गया हुआ था इनके खिलाफ सैंक्शन करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए, लेकिन वो उस वक्त से अभी तक राजभवन में पड़ा हुआ था और इसका चार्जशीट अभी तक नहीं दायर हुआ। चार्जशीट में भी कुछ ना कुछ खेल हुआ है। जो उस वक्त के इन्वेस्टिगेशन गेटिंग ऑफिसर थे उनका तबादला हो गया था, जिस कारण से जांच। ठीक है पंकजा, मैं आऊंगी आपके पास। नवल किशोर मेरे साथ, आरजेडी के नेता भी जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, इस बात का तो सम्मान होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई आरोप है, मुकदमा दर्ज है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको आप अपने जीत के जश्न के रूप में क्यों मना रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी के सम्मान के विषय में कुछ बातें कही जा सकती है कि वो पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री ही नहीं, वो वहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनके जो जिनको वो मंत्री बनाते हैं उसका जो वास्तविक में चरित्र क्या है। आरोप तो ऐसे ही नहीं मनी लगाता लॉन्ड्रिंग ना। का मुकदमा तो तेजस्वी यादव पर भी है ना। नहीं, मुख्यमंत्री रहे ना लालू यादव, उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? अजय आलोक कुछ कह रहे हैं, जेडीयू के नेता अजय आलोक कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तो इस्तीफा दे दिया। शुचिता के उच्च मापदंडों का पालन करते हुए उन्होंने नैतिकता के आधार पे अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया। लेकिन क्या सवाल उठाने वाले युवराज जी, श्रीमान तेजस्वी यादव, आरोप तो आप पे भी है, चार्ज आप पे भी फ्रेम नहीं हुए हैं। इस्तीफा देंगे नेता विपक्षी दल से, या कसम खाएंगे कि मैं नहीं बनूंगा नेता विरोधी दल? इस्तीफा देना मांगना आसान है, जरा दे के दिखाइए तो जाने हिम्मत है। जवाब दीजिए नवल किशोर जी। जेडीयू के नेता आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे? क्या नेता प्रतिपक्ष बनने से इनकार करेंगे? आरोप तो उनके ऊपर भी है। अरे जवाब उनसे मांगिए ना, जवाब उनसे मांगिए कि जो 15 साल से मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री है, उनको ये पता नहीं था। कितने भ्रष्ट लोग हैं इस मंत्रालय में, तो एक एक करके पता चलेगा। जो चरित्र है भाजपा और जदयू का, वो पूरा देश और दुनिया जानता है, बिहार तो जानता ही है। बिहार ने तो इनको बैक भेजने का पूरा व्यवस्था किया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जनमत का मैनेजमेंट करके सरकार में बैठे हुए हैं। पहले जनादेश चुराते
थे अब मतपेटी में चोरी कर लेते हैं। इनका क्या कहना है? ठीक है नवल किशोर जी, मेरे साथ मेरे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। पंकज झा, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार की। ये तमाम आरोप पुराने हैं मेवालाल जी पर। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल रहते उनको पद से हटाया था, क्यों मंत्री पद पे उनको काबिज किया था? शोभना, बिल्कुल सही सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की तो बोहनी ही खराब हो गई, जिसको बिहार की भाषा में हम बोले। सबको पता था जब उनको टिकट दिया गया, फिर विधायक चुने गए, फिर जब मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, उसके बाद तमाम विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए। और अगर आप याद करके देखिए 2017 में जब बीजेपी इनके साथ नहीं थी, जेडीयू के साथ, तब जब ये घोटाला हुआ था, मुकदमा हुआ था, तब सबसे ज्यादा सुशील मोदी, जो कि तब बाद में डिप्टी सीएम बने, उससे पहले भी थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो आखिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी कि उनको मंत्री बनाया? कल वो मुख्यमंत्री से मिले मेवालाल चौधरी, आज वो विभाग का चार्ज लिए। कौन सा विभाग दिया गया उन्हें? शिक्षा मंत्री दिया गया। तो सबसे बड़ा मामला तो समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार ने ऐसा किया क्यों। आखिर इस भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे इस नेता को मंत्री क्यों बनाया? इतना लंबा समय क्यों दिया? उन्हें चार्ज भी लेने दिया, उससे पहले मिल भी लिए, और आज जाकर इस्तीफा दिया। तो मुझे इस खेल को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी और लाचारी थी नीतीश कुमार की। ठीक है, लव कुमार जी मेरे साथ जेडीयू के नेता भी जुड़े हुए हैं। लव कुमार जी, ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार की? इसमें कोई मजबूरी की बात नहीं है मैम। जब चार्जशीट नहीं हुआ तो कोई दोषी नहीं हो जाता। तो फिर इस्तीफा क्यों दिलवा दिया? नहीं है, इस्तीफा क्यों? इस्तीफा उन्होंने अपने विवेक से दिया है। उनको लगा कि बहुत सारा हंगामा हो रहा है, तो शुचिता का प्रतीक है, ये तो नैतिकता का प्रतीक है कि बिना किसी चार्जशीट फेम हुए ही अगर वो मंत्री है तो फिर इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक व्यक्तियों पर मुकदमा तो बहुत सारा होता रहता है। अरे इनके जब डिप्टी सीएम थे माननीय तेजस्वी यादव जी, उस समय इस्तीफा मांगा गया ईडी, और इसमें तो इस्तीफा तक तो दिया नहीं उन्होंने, जिसके चलते सरकार चली गई थी। और आप बता रहे हैं आज इस्तीफा क्यों दे दिया? अरे चार्जशीट तो ऐसे बहुत सारे लोगों पे केस होते हैं, लेकिन चार्जशीट अभी तक फ्रेम नहीं हुआ है मेवालाल चौधरी जी पर। मेवालाल चौधरी जी ने नैतिकता का उदाहरण पेश करते हुए, नैतिकता और शुचिता आपकी पार्टी के नेता कब दिखाएंगे? मुखिया तेजस्वी यादव कब दिखाएंगे ये नैतिकता और शुचिता? मुकदमे तो उनके ऊपर भी हैं। मैं तो उन्हें वही पूछ रहा हूँ कि उनके पार्टी रेप के साथ होता है। जब मंजू वर्मा को बिहार की पुलिस खोज रही थी और गृह मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार, जब हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि अजीब सा मंत्रिमंडल है और मुख्यमंत्री है कि अपने मंत्री का पता भी उनको नहीं मालूम है। आप नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता की बात नीतीश कुमार भूल चुके हैं। वो नैतिकता जब दिखाते थे वो भी दिखावटी था। अरे उनका हिसाब खाता बाद में कीजिएगा ना, नीतीश कुमार की नैतिकता का हिसाब खाता बाद में कीजिएगा। सर अपनी पार्टी के नेताओं का भी तो हिसाब खाता कर लीजिए। मुकदमे तो आपकी पार्टी के नेताओं पर भी है ना। खुद लालू यादव जेल में बैठे हुए हैं। चुके हैं, सारे लोग बोल चुके हैं। उसके आप सुनिए तो पहले, आप सारे लोग बोल चुके हैं। उस पर कोई अगर मामला वैसा रहता तो आप अभी तक छोड़ते। आपके पास तो सारे चोरी और संस्थाओं को बर्बाद करने के सारे तंत्र आपके पास है। ये कौन नहीं जानता है? और कौन नहीं जानता है कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल आप कितना करते हैं? उन बातों को छोड़ दीजिए। ये जो चरित्र का दृष्टि है, ये तो बड़ा ही मनभावन है। बिहार सरकार जो जाने वाली थी, उसको जबरदस्ती सरकार में लाने का यही नतीजा हुआ कि सारे चोर। 8 मंत्री पर तो आरोप है। इस तरह का एक ही थोड़े है मेवालाल, 8 मेवालाल है। मेवालाल मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं और जदयू और भाजपा जो है उसका पूरा फायदा उठा रही है। आप क्या बात करेंगे उस पर? अरे नवल किशोर जी, अपने गिरेबान में भी तो झांक लेते, उसके बाद ये बात करते। फिलहाल यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा और ये याद मैं आपको दिला दूं कि एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है और मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। तो बिहार सरकार में नए नवेले शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है और बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल फागू चौहान ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। राज्यपाल ने मेवालाल चौधरी का इस्तीफा स्वीकार किया। आज ही उन्होंने कामकाज संभाला था शिक्षा मंत्री का और आज ही इस्तीफा दे दिया। मेरे साथ कन्हैया भेलारी जी जुड़े हुए हैं। शायद उनसे मेरा संपर्क टूट गया, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। पंकज झा भी मेरे साथ, मेरे राजनीतिक संपादक जुड़े हुए हैं। पंकज झा, आखिर नीतीश कुमार में ये भेलारी जी मेरे साथ जुड़ गए। कन्हैया भेलारी जी, कन्हैया जी आपसे समझना चाहूंगी, आखिर नीतीश कुमार ने ये क्या खेल कर दिया कि मंत्री बने हुए 3 ही दिन में पूर्व मंत्री हो गए? क्या अच्छा तो है, गलती को सुधार दिया उन्होंने। अगर गलतियां होती हैं उसको सुधार लिया जाता है तो अच्छी बात है।
उनको लगा कि मुझसे गलती हो गई है और मीडिया के दबाव में, चूंकि ऐसा नहीं है कि कोई नेता उनको समझाया हो या गठबंधन जो है उसमें किसी तरह से, विशुद्ध रूप से मीडिया में ये बात आने के बाद, और मीडिया जिस तरह से पूरे देश में, विदेश में और राज्य में सब आलोचना होने लगी थी ना। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार बड़ा सोच समझ करके और ठोक ठिठा करके रखते हैं। आलोचना तो कई चीजों पर हुई है, बाढ़ में बदइंतजामी को लेकर भी हुई है, चमकी बुखार से मरते हुए गरीब बच्चों पर भी हुई है। उस पर तो कभी नीतीश कुमार ने इस तरीके से तुरंत कार्रवाई नहीं करी, लेकिन आज अपने मंत्री से 3 ही दिन में उनको पूर्व मंत्री बना दिया। ये बात जरूर सवाल खड़े करती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।